रात के 9 बज रहे थे। बाहर हो रही तेज बारिश से बेपरवाह अमर अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। दीवार पर उसकी पत्नी शोभना और उसका फोटो टंगा था, जिस पर अमर ने किसी की न सुनते हुए माला लगा दी थी। उसका कहना था कि शोभना के साथ वह भी मर चुका है। आज घर तकरीबन खाली था। ज्यादातर सदस्य और अमर का 4 साल का बेटा रोहित किसी रिश्तेदार की शादी में बाहर गए हुए थे और अगले दिन शाम तक लौटने की बात थी। केवल अमर की भाभी मुग्धा अपने 9 महीने के बेटे विक्की के साथ यहीं रुक गई थी। आखिर उसे अपने जेठ अमर का ख्याल भी तो रखना था। मुग्धा अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझती थी। उसे अमर से एक खास लगाव था। अमर का हमेशा अपनों की मदद के लिए खड़े हो जाने वाला रवैया उसके दिल में अमर को खास जगह दिला चुका था। अमर के यूं तनाव में जाने से सबसे ज्यादा वही दुखी थी। 2 दिन पहले अमर के पैर में चोट लगी थी और डॉक्टर ने रात को नींद की गोली और पेन किलर खाने को दी थी। गोलियां खाने के बाद उसने मुग्धा की दी हुई सर्दी खांसी की दवा भी ली और कुछ देर तक शोभना और अपनी तस्वीर के सामने भरी आंखें लेकर खड़ा रहा। उसे शोभना की याद आज कुछ ज्यादा ही सताने लगी थी। जब भी उसकी तबीयत बिगड़ती थी तो शोभना सब काम छोड़कर उसकी सेवा में लग जाती थी। आज मेरा ख्याल नहीं रखोगी शोभना, जैसे अमर के मन ने कहा। खुद को समझाने की कोशिश करते हुए अमर ने पालने में सो रहे विक्की के सिर पर हाथ फेरा और बिस्तर पर लेट गया। दवाओं की वजह से उसकी खुमारी बढ़ गई थी। गहरी नींद की हालत में अमर न जाने क्या अनाप शनाप बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसका हाथ किसी चीज से टकराया और कुछ गिरने की आवाज आई। शायद वह पानी का जग था, मगर अमर की आंखें खुल नहीं सकी। तभी उसे लगा कि शोभना उसे बुला रही है। अमर का कलेजा गर्म हो उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे जितना पता चल सका उसके मुताबिक शोभना बिल्कुल उसके करीब खड़ी थी। उसने उसे बुलाना चाहा। शोभना, टूटी फूटी आवाज उसके गले से निकल सकी। अमर को महसूस हुआ कि शोभना ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन वह वापस जाने लगी। अमर ने किसी तरह उसका हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह रो पड़ा। नहीं नहीं शोभना, अब मत जाओ मुझसे दूर, मैं मर जाऊंगा। शोभना। अमर की आंखें अब भी बंद थीं। उसने अनुभव किया कि शोभना ने उसके आंसू पोंछे और उसके बगल में लेट गई। अमर उससे लिपटता चला गया। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वह सपना देख रहा है जो उसकी नींद के साथ ही टूट जाएगा। उसके दिल में जमा प्यार बाहर आने को बेताब हो उठा। उसने एक एक कर उनके बीच पड़ने वाली हर दीवार तोड़ दी। उसके हाथ शोभना के जिस्म को सहलाने, दबाने लगे। इसके बाद शोभना की कोमल उंगलियों की छुअन अमर को अपनी पीठ पर मिलने लगी। अरसे से अमर के अंदर भरा दहकता लावा रह रह के बह पड़ता। 1, 2, 3, न जाने कितनी बार अमर अपना सब कुछ शोभना पर लुटाता रहा। शोभना अमर के शरीर से दबी पिसती रही। अमर को किसी बात का डर सता रहा था, तो बस अपने जागने का। लेकिन समय कब किसी के रोके रुका है। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में आने लगी, साथ ही अमर की चेतना भी। तभी उसे अपनी बाहों में कैद किसी असली औरत की देह महसूस हुई। उसने चौंक कर आंखें खोलीं तो देखा कि उसने मुग्धा को ही अपने आगोश में ले रखा था। दोनों में से किसी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं। अमर को तो जैसे बिजली का तेज झटका लगा। वह छिटक कर मुग्धा से दूर कमरे के कोने में जा खड़ा हुआ। मुग्धा, यह सब क्या हुआ? मैंने कैसे कर दिया? कहता हुआ अमर उसी हालत में अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। पास ही पालने में विक्की सबसे निश्चिंत सो रहा था। पास में उसके दूध की खाली बोतल पड़ी थी। जमीन पर पानी का वही जग गिरा हुआ था जो रात उसके हाथ से टकराया था। कुछ पलों तक यह सब देखते रहने के बाद मुग्धा धीरे धीरे खुद को संभालते हुए उठी और बिस्तर पर पड़ी साड़ी अपने शरीर से लपेटकर वहां से चली गई। अमर उसी हालत में वहीं बैठा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। रात का नशा अब तक हावी था। वह चुपचाप मुग्धा के अगले कदम का इंतजार करने लगा। समाज के सामने लगने वाला बदनामी का धब्बा उसे अपने माथे पर महसूस हो रहा था और कानों में माता पिता और भाई विक्रम द्वारा कहे जाने वाले शब्द गूंजने लगे, जो सारी बात जानने के बाद कहेंगे, पापी, बेहया, कर दिया ना सारे खानदान का नाम खराब। कितना समझाते रहे हम सब इसे, लेकिन सुने कौन? बीवी क्या किसी और की मरती है। एक इसी की स्पेशल बीवी मरी थी जो भाभी के साथ सोना पड़ गया नशे में। अमर के हाथ अपने कानों पर जमते गए। तभी उसे मुग्धा की आवाज सुनाई दी, अमर,
मैं फ्रेश होने जा रही हूं, आप भी हो लीजिए, नाश्ता तुरंत बन जाएगा। अमर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा सका। मुग्धा के जाने के बाद वह भी फ्रेश होने चला गया। नाश्ता परोसते समय मुग्धा का चेहरा सामान्य था, लेकिन अमर अपनी नजरें नीची किए रहा और आज समय पर अपनी दुकान के लिए निकल गया। शोभना के गुजरने के बाद से उसका दुकान पर जाना अनियमित सा हो गया था। आज भी वहां जाने का मकसद कमाई न होकर मुग्धा के सामने से हटा रहना था। शाम होने को आई। दोपहर के खाने के लिए भी अमर घर नहीं लौटा। पापा का फोन आया कि वे लोग लौट आए हैं। अमर का दिमाग फिर सन्न सन्न करने लगा। रात को विक्रम का फोन आने पर वह घर के लिए चला। घर आते ही रोहित उससे लिपट गया। अमर सबसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल सही लगा। उस रात नींद आंखों से दूर रही। इसी तरह तकरीबन पूरा हफ्ता बीत गया। अमर का मन अपनी उस रात की गलती के लिए कचोटता रहता था। एक शाम उसने मौका पाकर छत पर मुग्धा को बुलाया और सिर झुकाकर कहने लगा, मुग्धा, मैं बहुत कमजोर निकला। मैं इस घर के हर सदस्य के साथ साथ शोभना का भी अपराधी हूं। मेरी कमजोरी मुझे किसी से कुछ कहने नहीं दे रही, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कमजोर नहीं हो। तुम चुप मत रहो, सच बता दो सबको। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मुग्धा गौर से अमर को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अमर, बीमारी तन की हो या मन की, वह केवल कमजोर करना ही जानती है। शोभना दीदी के जाने के बाद आपका मन बीमार हो गया था। आप टूटते जा रहे थे। उस रात मैंने महसूस किया कि आपके अंदर के मर्द को एक औरत के सहारे की जरूरत है। अमर अब तक अपना सिर उठा नहीं पाया था। मुग्धा कहती रही, मेरे अंदर की औरत आपको वह सहारा देने से खुद को रोक नहीं पाई। आपके अंदर मैंने हमेशा अपना बड़ा भाई, कभी पिता तो कभी दोस्त देखा है। इसके साथ साथ मैंने अक्सर आपके अंदर अपने प्रेमी को भी देखा। प्रेम किसी शरीर पर आश्रित नहीं होता, उसकी सीमा अनंत होती है। इतना कहकर मुग्धा ने अमर का चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, मर्द टूटा हुआ और कमजोर अच्छा नहीं लगता। फिर आप तो मेरे कंप्लीट मैन हैं। आपको जोड़ने के लिए मैंने अपना थोड़ा सा कुछ हिस्सा न्योछावर कर दिया। अब मेरा मान रखिए। लेकिन मुग्धा, अमर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुग्धा ने उसे रोक दिया और बोली, आप यही कहना चाहते हैं ना कि जब आपके छोटे भाई को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा? इसका जवाब यही है कि मैं अपने पति की थी, हूं और हमेशा उन्हीं की रहूंगी। आपके और मेरे बीच जो भी हुआ वह एक बिखरी हुई जिंदगी को जोड़ने की मेरी कोशिश थी, कोई दैहिक खिंचाव नहीं। हाँ, यह भी सच है कि मेरी यह भावना शायद हर कोई न समझ सके, इसलिए उस रात की बात दीवारों के दायरे में ही रहने दीजिए। इतना कहकर मुग्धा नीचे को चल पड़ी। अमर के मन में भरा तनाव का जहर आंखों के रास्ते बाहर बहने लगा।